हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक समय की बात है। एक शहर के बाहर एक भट्टा लगा हुआ था जिसका मालिक था हरिराज। अब हरिराज के यहाँ बहुत सारे मजदूर काम करने आते थे भट्टे पे। तो उनमें एक बच्चा भी काम करने के लिए आता था। अब हरिराज ने एक मुंशी रखा हुआ था। वो मुंशी उन लोगों को जो काम करते थे उनको शाम के टाइम क्या करता था वो कि उनको कौड़ियाँ दिया करता था। पहले कौड़ी चलती थी, बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। तो अब होता क्या है कि एक बच्चा भी उन मज़दूरों में काम करता था। अब उस बच्चे पे हरिराज को बहुत दया आया करती थी। वो अपने ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत से ज़्यादा वो ईंटें उठाया करता था और बहुत मेहनत से काम किया करता था। अब हरिराज एक दिन उसको कुछ खाने के लिए भी देता है और जब उसको कौड़ी दी जाती तो कौड़ी भी और लोगों से ज़्यादा दिलाने की कोशिश उसकी हरिराज की रहती थी। तो एक दिन की बात है, हरिराज ने उसको बुलाया और बुला करके उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला, मेरा नाम गगन सिंह है। तो उससे पूछा, तुम कैसे कैसे हो, तुम्हारा परिवार क्या क्या है, कौन कौन है? तो उसने बताया, मेरे परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ एक माँ है और वो भी बीमार रहती है, उसी के लिए मैं काम करता हूँ। शाम को यहाँ से जाने के बाद खाना बनाता हूँ, पहले अपनी माँ को खिलाता हूँ, उसके बाद खुद खाता हूँ। तो इस तरह से मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। तो हरिराज को उसके ऊपर दया आ गई। हरिराज ने कहा, ठीक है, कल से तुम मजदूरी नहीं करोगे, तुम ये मुंशी की जगह ले लोगे। यहाँ पे कौड़ियाँ देने का काम आसान है, इस काम को तुम करोगे। वो बोला, ठीक है हजूर। अब अगले दिन से वो मुंशीगिरी का काम करना शुरू कर देता है और हरिराज अपने मुंशी को समझाता है कि इस बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ, जिससे कि ये मुंशी का काम अच्छे से समझ सके। तो मुंशी उसको अच्छे से समझाता है और वो भी बहुत दिमाग का बहुत तेज होता है। वो जल्दी से समझ जाता है और समझने के बाद उस काम में लग जाता है। अब कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। कुछ दिन के बाद बारिश होती है। जब बारिश होती है तो बारिश में भट्टे का काम बंद हो जाता है, लेकिन मुंशी का आना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ईंटें देनी भी होती है लोगों को। लेकिन यहाँ पर गगन काफ़ी दिन से नहीं आता है। गगन को 5-6 दिन हो जाते हैं नहीं आता है। तो हरिराज को काफ़ी चिंता होती है। सोचता है कहीं उसकी माँ ज़्यादा बीमार तो नहीं हो पड़ गई है। तो इसी सोच विचार में वो गगन सिंह के घर पहुँच जाता है। अब हरिराज गगन के घर जा कर के हरिराज उसको गगन को आवाज़ लगाता है और अंदर से गगन आता है और आकर के हरिराज को अंदर लेकर के जाता है और कहता है, मालिक, मैं तो तुम्हारे पास आने ही वाला था, माँ तुम्हें बुला रही थी, लेकिन मैं आ नहीं सका। तो अच्छा हुआ कि आप आ गए। क्या हरिराज बोला कि ठीक है, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है अभी? तो गगन ने कहा, वो तो बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए मैं आ नहीं पा रहा था। तो गगन हरिराज को अंदर छोड़ करके बाहर चला जाता है। गगन की माँ हरिराज को पहचान जाती है और कहती है, आप ही मालिक हो गगन के? वो कहता है, जी हाँ, मैं ही हूँ। कि मैं आपको काफ़ी दिन से बुलाना चाह रही थी, तो अच्छा हुआ आप आ गए। आपके सिवा हरिराज का इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी भी कुछ सांसें बची हैं जो कि आपको बताने के लिए कि मेरे पास एक राज है, मेरे पास एक खजाने का नक्शा है। काफ़ी दिनों से मैं उसे ढूंढ रही थी, लेकिन अब आ करके मुझे मिला। तो वो बॉक्स में रखा हुआ है, आप उस खजाने को निकाल लीजिए, उस नक्शे को निकाल लीजिए, जिससे कि आप उस खजाने तक पहुंच पाएँ। और उस खजाने को जब आप निकाल लेंगे तो आप गगन की अच्छी से देखभाल कर पाएंगे और गगन की परवरिश अच्छे से हो पाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये नक्शा देना चाह रही हूँ। आप
मेरे सिरहाने जो बक्सा रखा है उसके अंदर से निकाल लूँ। हरिराज जाता है और जा कर के वो नक्शा निकाल लेता है। नक्शा लेकर के वहाँ से चला जाता है। जब हरिराज चला जाता है तो हरिराज के मन में बहुत बेईमाना आ जाता है और वो उस नक्शे को जब देखता है तो उस नक्शे में पश्चिम दिशा की तरफ, जो गगन का घर होता है उससे पश्चिम दिशा की तरफ एक मंदिर होता है। उस मंदिर के पीछे एक चबूतरा होता है, उस चबूतरे के नीचे खजाना दबा हुआ है। तो ये सब तहकीकात करने के लिए खजाना वहाँ है या नहीं है, ये देखने के लिए हरिराज वहाँ पे जाता है और जा कर के देखता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा चौतरा है। तो हरिराज मन में सोचता है कि मैं अगर किसी को नहीं बताऊंगा तो ये खजाना मेरा हो जाएगा और मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। तो अगले दिन अंधेरे में ही हरिराज कुदाल लेकर के वहाँ जाता है और जा कर के उस चबूतरे को खोदने लग जाता है। ऐसे खोदते खोदते 1 महीना बीत जाता है। हरिराज 1 मंजिल नीचे तक खोद देता है, लेकिन उसे खजाने में जो खजाना जो मिलना होता है, जो नक्शे में बताया गया है कि खजाना ये चौतरा खोदने के बाद कुछ चट्टानें आएंगी, उन चट्टानों के नीचे दबा हुआ मिलेगा। तो वो चट्टानें उसको हाथ नहीं लगती। अब वो गुस्से में आकर के एक कुदाल और जोर से मारता है, तो तभी टन्नी की आवाज़ आती है। फिर वहाँ से कुछ मिट्टी हटाता है और मिट्टी हटाने के बाद देखता है तो चट्टान नज़र आती हैं। अब रात काफ़ी हो गई होती है। जब काफ़ी रात हो जाती है तो रात में ही काम बंद करके हरिराज अपने घर को वापस जाता है। वापस जाता है तो उसके सिर में दर्द होने लगता है और वो लेट जाता है। लेट जाता है तो उसको बहुत तेज़ बुखार आ जाता है। बुखार आ जाता है, रात रात में ही उसके हाथ पैर ठंडे होने लग जाते हैं। तो उसकी पत्नी उसके पैर दबा रही होती है। तो जब देखती है कि इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है उसके पति की, तो वैद्य वगैरह बुलाते हैं। आकर के वैद्य नाड़ी देखते हैं सुबह। तो वैद्य जी कहते हैं कि ये इस दुनिया में नहीं रहे, ये स्वर्ग को चले गए। अब हरिराज का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मान सिंह। अब मान सिंह क्या करता है, हरिराज का क्रियाकर्म करने के बाद उसको वो नक्शा मिल जाता है। हरिराज का जो नक्शा था जिससे वो खुदाई वगैरह कर रहा था, वो नक्शा मान सिंह के हाथ लग जाता है। अब मान सिंह के भी मन में बेईमान आ जाता है और उस नक्शे में साफ साफ लिखा होता है कि ये गगन सिंह के घर का नक्शा है। लेकिन इसके बाद भी वो गगन सिंह को नहीं बताता और रात में जा कर के वो भी खुदाई करनी शुरू कर देता है। तो वहाँ जा कर के जब देखता है तो चट्टान होती है, उस चट्टान को तोड़ना होता है और चट्टान उससे टूटती नहीं है। काफ़ी कुदाल बजाता है उसके ऊपर। रात को 12 बज जाते हैं कुदाल बजाते बजाते, लेकिन वो चट्टान टूटती नहीं है। काफ़ी हैवी होती है, बहुत तगड़ी होती है। तो हार थक के मान सिंह एक पत्थर पे बैठ जाता है साइड में और सोचने लग जाता है कि इसको तोड़ने का तरीका क्या हो सकता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों ना इसको मैं बारूद से उड़ा दूं। वो तुरंत वहाँ कुदाल वगैरह छोड़ करके वो बाज़ार की तरफ भागता है और वहाँ जा कर के जो आतिशबाजी की दुकान होती है वहाँ जा कर के वो कहता है मुझे बारूद दे दो जिससे कि मैं कुछ काम कर सकूँ अपना। तो वो आतिशबाजी वाली दुकान वाला मना कर देता है, लेकिन ये काफ़ी मिन्नतें उससे करता है। हालांकि थोड़ा बहुत बारूद उसको वहाँ से मिल जाता है और ले करके वो दौड़ा दौड़ा आता है और आ करके उस चट्टान के ऊपर वहाँ पे रखता है और रख के उसमें आग लगा देता है। आग लगा के बहुत तेज़ भाग जाता है वहाँ से। तो वहाँ एक बहुत ज़ोर से धमाका होता है जिससे कि वो चट्टान टूट जाती है और चट्टान के नीचे एक बॉक्स दिखाई देता है। तो उस बॉक्स को मान सिंह निकाल करके अपने घर ले आता है
घर ला करके खोल के देखता है तो उसमें मोहरें होती है, और मोहरें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बक्सा भरा हुआ होता है। तो बक्सा ला करके घर रख देता है। अब अचानक इसके सिर में दर्द शुरू हो जाता है। मानसिंह के सिर में दर्द शुरू हो जाता है। सिर में दर्द होने के बाद फिर ये लेट जाता है और इसको भी बुखार आना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ बुखार होता है। तो जो गगन सिंह है वो भी इसके घर में रह रहा होता है, मान सिंह के घर में। फिर जब देखता है कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तो फिर वो गगन सिंह को बुलाता है और गगन सिंह के कान में